टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर, 10 सितंबर, 11 सितंबर या फिर 12 सितंबर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 सितंबर। 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने और आत्महत्याओं को रोकने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2019 और 2020 दोनों संस्करण की थीम वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड रखी गई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इस दिन को मनाते हैं। IASP एक NGO है जो आत्महत्या की रोकथाम के क्षेत्र में काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस फ्रेमवर्क का संबंध किस मंत्रालय से है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का शुभारंभ किया है। एक वर्चुअल कार्यक्रम था ये, जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शहरों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत संचालित क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज कार्यान्वयन स्तर पर इस पहल का समर्थन कर रहा है। इसी अवसर पर CSCAF 2.0 के साथ स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज का भी शुभारंभ किया गया। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को शुरू करने का उद्देश्य शहरों में सड़कों को पैदल चलने के अनुकूल बनाना है। इससे त्वरित, अभिनव और कम लागत वाले उपायों के माध्यम से चलने के लिए अनुकूल और वाइब्रेंट स्ट्रीट्स का निर्माण किया जा सकता है। इसे MOHOUA द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर लॉन्च किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर स्थिति को सुधारने के लिए किस देश के साथ 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति जताई है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर चीन? सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। भारत ने चीन के साथ LAC पर स्थिति को सुधारने के लिए 5 पॉइंट एक्शन प्लान पर सहमति व्यक्त की है। वे 5 पॉइंट एक्शन प्लान निम्नलिखित हैं। दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों को विकसित करने और विवादों से बचने के लिए मतभेदों की उपेक्षा कर आम सहमति से निर्णय लेने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्ष भारत और चीन सीमा पर अपना संवाद जारी रखने, तनाव कम करने और यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। वे सभी मौजूदा समझौतों, प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सहमत हुए ताकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाई रखी जा सके। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर परामर्श और समन्वय के लिए विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद करने पर सहमति व्यक्त की है। वे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान, त्रिपुरा, ओडिशा, मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी योजना की शुरुआत की है। योजना में नौकरियों में लगे राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें स्वच्छ शहर ओडिशा पोर्टल पर एक डेटाबेस के तहत पंजीकृत करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस योजना में निर्धारित किया गया है कि स्वच्छता कर्मचारियों के काम के घंटे प्रतिदिन 6 घंटे तक सीमित रहेंगे। स्वच्छता कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किए जाएंगे और समय समय पर वे अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएंगे। 50 करोड़ रुपए की राशि के साथ यह योजना राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में निम्नलिखित में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर गुजरात? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, गुजरात। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की रैंकिंग के दूसरे संस्करण में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इसी अवधि में केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी का नेतृत्व किया। इस वर्ष भी गुजरात भारत के स्टार्टअप हब के रूप में प्रसिद्ध कर्नाटक जैसे राज्यों से आगे रहा। राज्यों के लिए स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के कुछ व्यापक सुधारों में
निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: संस्थागत समर्थन, अनुपालन में ढील, सीड फंडिंग सपोर्ट, सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट, इंक्यूबेशन समर्थन, उद्यम निधि सहायता, आउटरीच जैसे अन्य क्षेत्र। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, चीन, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, जापान। भारत ने जापान के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत और जापान के रक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसे अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते के रूप में जाना जाता है। यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज और भारत के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के सुचारू प्रावधान की सुविधा देगा। इस समझौते से सैन्य सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे पदार्थ जो किसी जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऐसे पदार्थ जो किसी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या एक जैविक घटक का उदाहरण नहीं है? पेड़ पौधे, मृदा, मनुष्य या फिर सूक्ष्म जीव? सही जवाब है ऑप्शन बी, मृदा। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से मिलकर एक पारितंत्र बनाते हैं। एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैविक घटक तथा अजैविक घटक होते हैं। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव जैविक घटक के उदाहरण हैं। इन जैविक घटकों तथा भौतिक कारकों के बीच परस्पर इंटरैक्शन होता है जिससे कि प्रकृति में संतुलन बना रहता है। भौतिक कारक जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैविक घटक के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आहार श्रृंखला यानी फूड चेन के तृतीय चरण का पोषीय स्तर है? स्वपोषी अथवा उत्पादक, शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता, बड़े मांसाहारी अथवा तृतीयक उपभोक्ता? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ये सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवाते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर बनाते हैं। छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तृतीय पोषी स्तर बनाते हैं, जबकि बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण नहीं है? खेत, वन, तालाब या फिर झील? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, खेत। सभी सजीव परस्पर इंटरैक्शन करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतः पारितंत्र दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ओजोन। सामान्य ऑक्सीजन में जहां ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं, वहीं ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायविक जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक जहर है। लेकिन वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन की एक अहम भूमिका है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालें। किस राज्य ने अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात?
इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।